देखिए, आज हम लोग भारत के वन एवं वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे पहले अब हम लोग को समझना होगा वन और वनस्पति। वन क्या होता है, वनस्पति क्या होता है। तो वन मतलब जंगल होता है, मतलब जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। और वनस्पति क्या होते हैं, तो देखिए वनस्पति जो है ना, पहले प्राकृतिक वनस्पतियाँ के बारे में समझते हैं, जो मतलब नेचुरली क्या होता है, उपजता है। वनस्पति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेजिटेशन कहते हैं। प्राकृतिक मतलब नेचुरल वेजिटेशन। तो अब देखिए, हम लोग पहले प्राकृतिक वनस्पतियाँ के बारे में समझते हैं। उसमें क्या होता है, देखिए कि पौधे के समूह को वेजिटेशन कहा जाता है। जो पौधा का जो समूह जो होता है, ग्रुप जो होता है, उसको क्या कहते हैं, वेजिटेशन कहते हैं। और प्राकृतिक वनस्पतियाँ वह है जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप एवं स्वयं ही प्राकृतिक में क्या होती है, उगती है। हम अभी बताए थे कि वो क्या होती है, नेचुरल वेजिटेशन, मतलब खुद ब खुद क्या होती है, उपजती है। उसमें कोई भी मतलब आदमी की ज़रूरत नहीं होती है। आदमी की ज़रूरत इसलिए क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो प्राकृतिक में उगती है और वो खुद प्राकृतिक में ही उगती है। और उसमें आदमी का हाथ उसमें नहीं लगा हुआ रहता है। जैसे देख लीजिए कितने सारे वनस्पति हैं जो खुद नेचुरली ग्रोथ करती है। जैसे क्या एग्जाम्पल में देखिए, जंगल में जैसे घास का जो मैदान होता है, झाड़ियाँ होता है, ये सब क्या होता है, खुद ब खुद वो क्या होती है, उपजती है। उसमें कोई भी आदमी का ज़रूरत नहीं होता है। उसमें ना उस मिट्टी को खुरेदने की ज़रूरत होती है, ना उस मिट्टी की जुताई की ज़रूरत होती है, ना कुछ। और वो खुद ब खुद वो क्या होते हैं, अपने आप उपजते हैं। देखिए, भौगोलिक तत्व जैसे वर्षा, आर्द्रता, वर्षा मतलब रेन, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, और तापमान मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, और मिट्टी मतलब क्या होता है, सॉइल के आधार पर भारत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ और वन पाए जाते हैं। समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए कि भौगोलिक तत्व जैसे मतलब जोग्राफिकल के हिसाब से देखिएगा, तो ये सब जो है ना, वर्षा मतलब बारिश को हम लोग जो बोलते हैं वर्षा बोलते हैं। और क्या बोले, घरेलू वर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं, बारिश हो रही है, अरे वर्षा होती है, बारिश नहीं होती है। और ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, तापमान मतलब टेम्परेचर के आधार पर भारत में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की क्या होती है, वनस्पतियाँ पाई जाती है और वन पाए जाते हैं। अब उसमें देखिए कि उसमें भी क्या है, बहुत सारे प्रकार के हैं वनस्पति। तो देखिए उसमें बहुत सारे प्रकार के जंगल भी है। तो पहला क्या है, देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसको हम लोग इंग्लिश में किस नाम से पढ़ते हैं, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से पढ़ते हैं। यह भूमध्य रेखा के पास गर्म और नम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और जहाँ साल भर भारी वर्षा होती है। और ये वन हमेशा हरे भरे रहते हैं। क्या रहते हैं, ये वन हमेशा हरे भरे रहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, तो भूमध्य रेखा के पास गर्म और नम जलवायु होती है वाले क्षेत्रों में क्या होते हैं, ये वन पाए जाते हैं, जहाँ साल भर भारी वर्षा में क्या होती है, बारिश होती है। मतलब वर्षा होती है। अभी अब खुद बोलती है जब बारिश होती है। क्यों, क्योंकि हम लोग घर में देहात में यही लैंग्वेज यूज करते आते हैं, बारिश होती है, बारिश हो रही है, अरे वर्षा होती है, वर्षा। मैं भी खुद गलती कर रही हूँ, तो इसलिए सॉरी, वर्षा होती है। और देखिए, जिन क्षेत्रों पर वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है और आर्द्रता 70% से अधिक होती है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। समझ में आ गया। कोई भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि जिन क्षेत्रों पर वार्षिक वर्षा मतलब साल भर में वर्षा जो है 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और वहाँ का जो ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता जो है 70% से अधिक होती है, तो वहाँ क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। तो और देखिए क्या,
अत्यधिक आर्द्रता के कारण यह वन सघन मतलब बहुत डेंस होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, चिपके चिपके होते हैं, घने होते हैं और ऊंचे होते हैं। सघन मतलब क्या हो जाएगा, घने और ऊंचे होते हैं। कौन, तो देखिए ज़्यादा जो ह्यूमिडिटी होगा तो और इसके कारण वो वन क्या हो जाता है, घने घने होते हैं, डेंस होते हैं और क्या होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, सह्याद्री क्षेत्र, पश्चिम घाट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो देख लीजिए कौन कौन से राज्य हैं। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, सह्याद्री क्षेत्र, पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के आधार पर जो है ये दो भागों में क्या होते हैं, बटे होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो दो भाग, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन होते हैं। तो देखिए क्या पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन के बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के वन सदा हरे भरे रहते हैं। क्या होते हैं, इस प्रकार के वन सदा हरे भरे रहते हैं। और देखिए क्या कि उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन जो होते हैं वो इस प्रकार के वन जो है ना सदा हरे भरे नहीं रहते हैं। कभी कभी क्या रहते हैं, सूखे भी रहेंगे, कभी कभी हरे भरे भी रहेंगे, मतलब ये ज़्यादातर हरे भरे नहीं रहते हैं। और उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। और देखिए क्या भारत में इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, भारत में सबसे अधिक सघन वनों का क्षेत्र कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि भारत में सबसे अधिक सघन वनों का क्षेत्र कहाँ है, किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए कि भारत में कैसी वनस्पति भारत के वन एवं वनस्पतियाँ के बारे में फिर से एक बार क्लियर होते हैं। शुरू से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो हैं क्या होते हैं, तो पौधे का वह समूह को वेजिटेशन कहा जाता है। और प्राकृतिक वनस्पतियाँ वो होते हैं जिसमें किसी भी बिना मानवीय हस्तक्षेप के वो जो पौधा उगती है उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, घास के मैदान, जंगल, झाड़ियाँ, ये सब क्या हो गए, प्राकृतिक वनस्पतियाँ हो गए। और इसमें क्या है बात समझने की कि भौगोलिक तत्व जैसे वर्षा, आर्द्रता को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। और तापमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो टेम्परेचर कहते हैं। मिट्टी को हम लोग सॉइल कहते हैं। के आधार पर भारत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ और वन पाए जाते हैं। अब उसमें भी क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का मतलब पढ़ते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मतलब उसको इंग्लिश में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये देखिए क्या है, यह भूमध्य रेखा के पास गर्म और नम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ साल भर भारी वर्षा होती है। और ये वन हमेशा हरे भरे रहते हैं। क्या होते हैं, ये वन हमेशा हरे भरे रहते हैं। और जिन क्षेत्रों पर वार्षिक वर्षा जो है कितने होती है, 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है और आर्द्रता 70% से अधिक होती है, तो वहाँ पर वो क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। और इसमें एक और बात क्या है, जो अत्यधिक आर्द्रता के कारण यह वन जो है क्या होते हैं, सघन होते हैं और ऊंचे होते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, सह्याद्री क्षेत्र, पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं।
अभी एक पॉइंट बताए थे याद करने वाला, क्या कि भारत में सबसे अधिक सघन वनों का क्षेत्र कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और देखिए क्या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वर्षा के आधार पर दो भागों में क्या होती है, विभाजित होती है। पहला क्या है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, और दूसरा क्या है, उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो है, इस प्रकार के वन सदा हरे भरे रहते हैं, और उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन इस प्रकार का वन जो है, इस प्रकार का वन सदा हरे भरे नहीं रहते हैं। हाँ, और उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन भारत में महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है, मतलब इससे पैसा क्या होते हैं, खूब आते हैं। क्लियर हो गया।